हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। कई बार तकलीफ में भी बड़ी फनी सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैं ना एक डेंटिस्ट के पास गई तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया, थैंक्स। वैसे भी कहते हैं ना कि डॉक्टर्स आर एंजल्स एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, दे आर आर हीरोज एंड सेवियर्स। लेकिन जब प्रोसीजर हो गया तो उसने कहा कि मैडम आप पहले जैसे हो। मतलब 5-6 साल पहले गई थी तो मैंने कहा चलो कोई प्रेस वर्दी बात होगी, कोई प्रशंसा कर रही होगी। तो लेकिन मेरे बलून में प्रिक हो गया जब उन्होंने कहा पहले की तरह डरपोक हो। अरे भाई, हम कोई मतलब रानी झांसी है जो यहाँ वॉर में आ रहे हैं? भाई तकलीफ होगी, 2-3 इंजेक्शन लगेंगे दांतों में तो बंदा दर्द का एहसास तो करेगा, उसको क्यों डिनाई करना? नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है? और उसके बाद मतलब वैसे भी कहा जाता है, कहना बहुत आसान है, वैसे भी कहा जाता है नहीं, डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट। तो डॉक्टर्स बहुत खराब पेशेंट होते हैं तो उसका कोई लॉजिक होगा ना, है ना? ये एक सेइंग है, मतलब एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन आप फिजिकल पेन एक इनवॉलंटरी एक्शन है कि भाई इंजेक्शंस लग रहे हैं वन आफ्टर अदर, तो आपको इनवॉलंटरी एक्शन है। अब अब जो है एक सॉरी, एक जो है एक नंबर में डॉक्टर हैं, वो उनको मतलब देख रहे थे। कहता है मैं तो इकट्ठे इंजेक्शन लगा देता हूँ, मैं नहीं इतना करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा एक इंजेक्शन के बाद तो भाई कैसे पेशेंट्स को देख पाऊँगा, पेशेंट मिस हो जाएंगे। अरे तो 1-2 पेशेंट मिस हो गए तो कोई बात नहीं भाई, बलि का बकरा थोड़ी बनाना है, थोड़े से 1-2 पेशेंट कम देख लो। ये तो आराम, क्योंकि मुझे लगता है कि कंफर्ट लेवल पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। शायद डॉक्टर्स की अपना एक एस्पेक्ट होगा, लेकिन आधी इसीलिए तो कहते हैं कि जो है डॉक्टर्स एंड टेलर्स, दे बोथ आर बेस्ट विच सूट्स यू। वैसे तो टेलर भी स्टिचिंग कर रहा होता है, डॉक्टर भी डिफरेंट काइंड की, दोनों में सिमिलैरिटीज है नहीं? अब पेशेंट की अगर उसका कहना है कि मैं पेशेंट को कैसे देखूं, भाई मैं सोचती हूँ कि भाई वर्ड ऑफ माउथ भी है, भगवान जी आपके आपकी कमाई में बहुत बरकत डाले, लेकिन थोड़ा सा आराम से लगाओ ना। मतलब हम कपड़ा नहीं है, इंसान है जीते जागते। ये तो मानी हुई बात है कि भाई बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसकी हैंड राइटिंग गंदी होगी वो डॉक्टर बन जाएगा। कहते हैं ना डॉक्टर की हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं जाती, लेकिन एक बात कहूँ कि उनके बिल बहुत नीटली रिटन होते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और जैसे हर खराब हैंड राइटिंग वाला बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो वैसे ही ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कितने 10 साल की पढ़ाई, पैसा, सब कुछ रिजर्व कोटे को छोड़ दीजिए, अदरवाइज बहुत मेहनत है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपैशन दिखा देंगे तो मेरे ख्याल आपकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। ये मेरा विचार है, आगे तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। आपका भी एक एस्पेक्ट होता होगा, बड़ा मुश्किल काम है भाई, इन मैनी वेज अनप्लेजेंट ऑल्सो, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा दया की भावना भी होनी चाहिए। अपना वेटिंग रूम में बैठ के ही जब आपकी बारी मतलब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ा डिले हो जाती है, उसी में स्ट्रेस हावी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो थोड़ा सा दया दिखा देंगे तो मतलब आपकी दवाई बहुत जल्दी जो है काम करेगी और दुआएं भी मिलेगी। बाकी तो जैसे आप ठीक समझें, आप क्वालिफाइड है, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत बार ये इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोफेशन एक तरीके से इट इज़ इक्वलेंट टू गॉड। दे डॉक्टर्स आर एंजल्स ऑन द अर्थ। और लेकिन ये
मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कहती हूँ कि कोई भी मतलब फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आप 2-3 ओपिनियन लेने बहुत ज़रूरी हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जानबूझ के गलत ओपिनियन नहीं देगा, लेकिन फिर भी मतलब आई हैव गॉन थ्रू इट बट आई विल नॉट से इन मैनी वर्ड्स। और एक थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट भी है रीसेंट एक्सपीरियंस की कि भाई अपॉइंटमेंट अगर ली गई है, अगर वो कैंसिल हो गई है तो प्लीज़ पेशेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। हम मानते हैं कि डॉक्टर भी, उनका भी घर है, परिवार है, वो भी किसी स्ट्रेस की थ्रू गुजरना, कोई प्री ऑक्यूपेशन होगा, कोई रीज़न होगा, लेकिन इन्फॉर्म कर दें तो थोड़ा हमारा भी एंग्जाइटी जो है कम हो जाती है। मतलब वैसे ही थोड़ा सा, और फिर जो उनकी जगह टैकल कर रहा होता है तो थोड़ा सा सहानुभूति रखिए। हम भी बेचारे 60 प्लस की उम्र में थोड़ा सा वन आफ्टर द अदर कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है वो हिला हुआ होता है, तो अगर डॉक्टर्स थोड़ा सा कंपैशन से डील कर लें, वैसा तो देखिए दे आर हीरोज एंड दे आर सेवियर। God bless them with all the money, all the comforts, good health, and what else I can say. So जो मुझे इन दिनों थोड़ा सा झेलना पड़ा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम थैंकफुल टू all the doctors for their expertise and timely help. Thank you very much. God bless you.